नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। आज आप करना रहा कक्षा 10 की 8वीं प्रश्नावली ऊंचाई और दूरी। प्रश्नावली 8, ऊंचाई और दूरी। यानी इनमें दो बातें हैं, एक तो वह उन्नयन कोण और एक वह अवनमन कोण। उन्नयन कोण कद बने, अवनमन कोण कद बने। एक तो वह उन्नयन कोण और एक वह अवनमन कोण। उन्नयन कोण तो बने जब नीचों कोई वस्तु ऊपर देखी जाएगी, जे आप साधारण तौर पर जहाज देखा या फिर नीचे खड़िया ऊंची की कोई भी चीज देखा, जी आप पेड़ की कोई चोटी देखा, इस प्रकार तो बने वो उन्नयन कोण। और जब ऊपर नीचे देखागा जब बने वो अवनमन कोण। यानी वस्तु मान ली इंच के और इंच के देखने लग रहे आप, तो इधर हाथ लगे सगज को वो कोण बनेगो, यानी ई कोण को उन्नयन कोण। बी बाद में है अवनमन कोण। यदि वस्तु नीचे और ऊपर देखने लग रहा, यानी वस्तु मान ली इंच के और ऊपर देखी जाने लग रही है, तो वो एक क्षैतिज रेखा होगी इस प्रकार। अब ओज को कोण बनेगो, ऊपर की वस्तु देखी जाने लग रही है नीचे, तो ओज को कोण होसी अवनमन कोण होसी। लेकिन चित्र के मापा इस प्रकार अठे लेके चला हमेशा, क्योंकि एकांतर कोण के वे बराबर हुए। अब इनमें मुख्य बात हो भी कोई भी प्रश्न अब हम साइन लगावा, कोस लगावा या टेन लगावा। समकोण त्रिभुज के अंदर तीन बात हुए, एक कारण हो गयो, आधार और लंब। प्रत्येक के मापन एक बात देड़ी मिलेगी, चाहे लंब देड़ हो, चाहे आधार देड़ हो, चाहे कर्ण देड़ हो। जिया मान लियो लंब दे दियो, कर्ण पूछ ले तो अपन लंब और कर्ण को सम देखना जिया साइन हुए। आधार दे दियो, कर्ण पूछ लियो या कर्ण देगे आधार पूछ लियो, तो आधार और कर्ण को सम हुए कोस तो कोस लगावांगा। बी बात गया मां लंब देगे आधार पूछे या फिर आधार देगे लंब पूछे, तो टेन हुआ तो आप मां टेन लगावांगा। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई है, खंबे की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी एक खंबो है, जितनी ऊंचाई है बितनी परछाई है। आप ले लियो एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ए बी एक खंबा की ऊंचाई है और बी सी एक परछाई है। दे रखा कि ए बी और बी सी बराबर है, तो बी टाइम सूर्य को उन्नयन कोण के अपन पूछा, यानी थीटा को मान अपन निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी के मापा देखांगा अपन समद किंग हो गया था भी अपन खंबे की ऊंचाई दे रखे, एक परछाई बराबर है, यानी लंब और आधार को कुछ अपन संबंध दे रखे। तो ये मापा लगाऊंगा लंब और आधार को संबंध हुआ टेन, तो टेन थीटा। लंब तो अठे ए बी है और आधार अठे बी सी है। थीटा तो ज्ञात करना है, तो टेन थीटा ही रहेगा। अपन ये बात को बेरो है कि ए बी और बी सी दोनों बराबर है, तो अपन क्या कर सका ए बी बटा बी सी की जगह भी ए बी लिख सका, क्योंकि अपन देड़ो है कि ए बी बराबर है बी सी। ए बी कट जासी, तो टेन गो मान के तो आ जासी, टेन थीटा बराबर आ जासी एक। और टेन में जब छठी प्रश्नावली करा तो टेन देखा तो टेन थीटा में एक गो मान कितना गो मान हुए, टेन 45 को मान हुए। तो टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री, दोनों का न्यू टेन कैंसिल हो जाओ, तो थीटा को मान आ जासी 45 डिग्री। यानी बी टाइम सूर्य को उन्नयन कोण है वो कितना 45। हालांकि वो यदि परीक्षा में प्रश्न आया तो अपन नए हल करके सीधो ही भरना पड़ेगा 45 डिग्री। यानी जब सूर्य को उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो बी टाइम कोई भी वस्तु की ऊंचाई है और बी परछाई है दोनों के होगी बराबर होगी। एक संबंध लिखा दूं मैं साइन कोस टेन का, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, यानी लाल बटा कक्का। लंब बटा कर्ण को समुद्र तो वह साइन, आधार बटा कर्ण को समुद्र वह कोस और लंब बटा आधार को समुद्र वह टेन। तो थार समझ में आगे होगा, यदि ना आयो तो आपने वीडियो दोबारा देख लियो। प्रश्न नंबर 2 है, यदि एक मीनार के पैर से 100 मीटर की दूरी से
उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक मीनार के पैर से 100 मीटर की दूरी पर। प्रश्न नंबर 2, सब पहला चित्र बना। एक मीनार है और मीनार की पैरों 100 मीटर दूर कोई एक बिंदु है, 100 मीटर दूर एक बिंदु है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यानी ये 100 मीटर दूर बिंदु यदि आप आए मीनार को शिखर देखांगा तो उन्नयन कोण कितो बन लाग रहे हैं 60 डिग्री। और पूछो के गया तो मीनार की ऊंचाई, यानी ए बी मीनार है तो मीनार की ऊंचाई ए बी, और बी सी क्या है, वो बी बिंदु है, यूं 100 मीटर दूर कोई एक बिंदु सी है जिसका उन्नयन कोण कितो दे रखा है 60 डिग्री। तो सब पहला हल समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में आप देखांगा। पूछो कि अपन मीनार की ऊंचाई पूछिए और आधार अपन ज्ञात है, यानी लंब तो पूछे आधार देड़ो है, तो लंब और आधार को सम दो टेन, तो टेन थीटा बराबर लंब तो अपना कन ए बी है और आधार अपना कन बी सी है। थीटा को मान 60 है तो टेन 60 डिग्री बराबर ए बी ज्ञात करनी है और बी सी को मान है 100। टेन 60 को मान है √3, तो √3 बराबर ए बी रहेगा बट्टा के मान 100, और ओ भाग को 100 देने ले गया तो गुणा हो जासी, तो ए बी बराबर आ जासी 100√3 मीटर। यानी इसकी मीनार है ऊंचाई कितनी है 100√3 मीटर है। यदि ऑप्शन में 100√3 है तो 100√3 लेवांगा आप। यदि √3 को मान रखे हुए 1.732 तो आप इन 100 ने 1.732 गुणों करके उत्तर निकाल लें। यानी इन डेढ़ो की हो एक मीनार के आधार 100 मीटर दूर कोई एक बिंदु है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई पूछड़ी है। तो टेन थीटा यानी लंब और आधार को शब्द लगाऊंगा तो ए बी बटा बी सी। टेन थीटा को मान की तो 60, लंब तो ए बी है आधार बी सी है, ए बी लिखांगा, बी सी को मान 100 लिखा, 100 टेन 60 को मान √3, 100 को √3 गुण हो जासी तो ए बी को मान आ जासी 100√3 मीटर। प्रश्न नंबर 3, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो तो दीवार की ऊंचाई क्या है। यानी एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, पेड़ी तो लगाई देखी होगी थे, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, 15 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी कि पेड़ी लागड़ी होती तो ई प्रकार लागड़ी होती दीवार के सागे, और आ दीवार है ए बी और सी। इमा देड़ो है अपन की सीढ़ी है दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बना, तो आज की सीढ़ियां दीवार के साथ कोण बनाओगी तो कोण इंच क्या बनावेगी, और उसको कोण दे रखे अपन दे रखे 60 डिग्री, और दीवार की ऊंचाई पूछी है। अब इमा ध्यान देना की बात है कि जो थीटा देड़ो है भी थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब ले जाए, तो यानी आ तो मानी जाएगी अब लंब, आ हो जासी आधार, कर्ण कदी बदलाई को नहीं, यानी कर्ण। अब पूछ जेड़ो तो आधार है देड़ो कर्ण है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में क्वेश्चन नंबर 3, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी के मापा लगावांगा कि आधार ज्ञात करना है कर्ण ज्ञात है, तो कोस लगावांगा, कोस थीटा बराबर आधार तो ए बी है और कर्ण है ए सी। थीटा को मान 60 तो कोस 60 बराबर ए बी बटा ए सी को मान है 15। कोस 60 को मान रखा तो कोस 60 को मान कितो है, तो कोस 60 को मान है 1/2 बराबर ए बी बटा 15। तो तिरछा गुणा करांगा तो 2 ए बी बराबर 15, तो ए बी को मान आ जासी 15/2, यानी इसकी दीवार है ऊंचाई कितनी है 15/2 मीटर है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, दस मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री हो, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है। यानी 10 मीटर ऊंची एक कोई मीनार है, 10 मीटर ऊंची कोई एक मीनार ले ली ए बी है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, यानी शिखरों देखनी है पृथ्वी के ऊपर कोई एक बिंदु है, यदि भी शिखरों आप पृथ्वी पर बिंदु देखांगा तो उसको अवनमन कोण बन लाग रहा है वो है 30 डिग्री को,
पूछो कि है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, यानी ओ जो बिंदु है ई बिंदु की ई मीनार के आधारों कितनी दूरी है, यानी BC पूछी है, रेडी AB है, BC पूछी गई है। तो यानी लंब और आधार आ जासी, लंब और आधार को शब्द है टेनु। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में टेन लगावांगा, टेन थीटा, लंब तो अठे AB है और आधार अठे BC है, थीटा को मान रखांगा 30, तो टेन 30 बराबर AB को मान 10 है, BC अपन याद कर रही है। टेन 30 को मान हुआ 1/√3, 10/BC, तिरछा गुणा करा तो BC को 1 गुणो करा तो BC आओ, और 10 को जे √3 गुणो करा तो 10√3 मीटर, यानी जिसको बिंदु है वो मीनारों की तो दूर है 10√3 मीटर दूर है। प्रश्न नंबर 5, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, यानी एक नदी है ई प्रकार मान ली नदी है, चावल दिखा नदी के, ई नदी पर एक पुल है और पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री कोण बना हुआ, यानी वो आप नदी को तट मान लियो इली साइड में, और एक नदी को तट आ गया। तो अब वो जो नदी के तट के साथ कोण बने वो 45 डिग्री को बने। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, यानी आज की नदी है इन ऊपर जो पुल है इस पुल की लंबाई दे रखी है 150 मीटर, यानी अठू लेके अठ तक, और नदी की चौड़ाई पूछिए तो चौड़ाई हमेशा लंबवत मापी दे, तो इस प्रकार आप इस शीर्षों पर लंब डालांगा तो ओ ए ले लियो बिंदु, बी ले लियो, सी ले लियो, यानी समकोण त्रिभुज ABC बन गयो। इमा कर्ण तो देड़ो है और अपना कने लंब पूछे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में केलगा जो लंब पूछो है कर्ण देड़ो है, तो लंब और कर्ण को शब्द है साइन, तो साइन थीटा बराबर लंब AB बटा कर्ण है AC, साइन थीटा की तो लिखांगा 45, तो साइन 45 डिग्री बराबर AB तो ज्ञात करना AB रहेगा बट्टा गमा AC, और AC है 150, साइन 45 को मान, साइन 45 को मान वह 1/√2 बराबर AB है ज्ञात करनी है बट्टा गमा 150, तिरछा गुणा करांगा तो √2 को AB में गुणोसित किया जासी, √2 AB 150 को 1 गुणो करा तो आसी 150, √2 गुणा में और गुणा की संख्या है ना आगे हो जासी भागी, तो AB बराबर के आ जासी 150/√2। आपनो अठे भी सी है, लेकिन अपना ऑप्शन के हमारा 150/√2 है को नहीं, तो √2 को आपा के करांगा ऊपर नीचे गुण और कर देवांगा, तो √2/√2। अब कई ज्यादा होशियार ना बढ़ियो का √2 काट दियो, तो √2 काटते ही वापिस 22 स्थिति आ जाएगी। 150 ने √2 गुणों क्रांत की तो आसी 150√2, और √2 ने √2 गुणों करा 2, अब इन 2 को 150 के अंदर भाग दे वहां आती 75, यानी AB को मान आ जाती 75√2 मीटर, तो यानी बी नदी की चौड़ाई है भाई 75√2 मीटर, यानी अपन देड़ो एक नदी है बिंगो पर एक पुल है जो कितना डिग्री कोण बना ले तट के साथ 45 डिग्री, तो इस प्रकार अपनी आकृति बन जाएगी समकोण त्रिभुज ABC में जब साइन थीटा का शब्द लगाओगे तो अपना कने आ जासी। क्वेश्चन नंबर 6, और एक वीडियो दिखा दस्यू मो सारा आपके सागे पढ़ना रहा और शेयर करियो ताकि सारा कोई फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 6, 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर है और 14 मीटर है, यानी 2 खंभा है, एक की तो ऊंचाई है 20 मीटर और एक की ऊंचाई है 14 मीटर। 2 खंभे हैं जिनके शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए, यानी अंग जो शीर्ष है अंग एक तार बांधे जी आपने तणी बांधेड़ी हुए, एक खूंटो मान लियो छोटो हुआ एक मान लियो बड़ो हुआ, तो जब आप तार बांधा इस प्रकार बनते हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी अब उसको तार है वो क्षैतिज रेखा इस एक और खींचनी पड़ेगी, इनके साथ 30 डिग्री को कोण बना हुआ है।
तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी आ चीज अपन ज्ञात करनी है। अपा मान लिया ए बी एक तो खंबो, सी डी ओ एक खंबो, और ई बिंदु मान लियो अपा ई, और 90 डिग्री कोण तो बनाएगो। अब अपन बेरो है कि पूरी ए बी खंबा की ऊंचाई दे दी जो 20 मीटर है, और आ दे दी 14, तो ई सीध गया मां ओ बी ई भी 14 हो जाओगे। तो ऊपर जिको ए ई को माप है वो कितो बच जासी 6 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ए ई डी लेवांगा अपा, समकोण त्रिभुज ए ई डी, समकोण त्रिभुज ए ई डी में ये छोटा लिख दे दिखे सारा, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए ई डी लेवा, तो समकोण त्रिभुज ए डी में ज्ञात किया अपन, लंब तो ज्ञात है और ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है, यानी तार की लंबाई। तो समकोण त्रिभुज ए ई डी में लंब तो ज्ञात है, कर्ण अपन ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण को सम दो है साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाए, लंब तो अपना कने ए ई और कर्ण है अपना कने ए डी। साइन थीटा यानी थीटा को मान की तो 30, तो साइन 30 बराबर लंब तो ए ई 6 डेढ़ो है अपन, तो 6 बटा ए डी के करना है ज्ञात। साइन 30 को मान है 1 बटा 2, 6 रह गो बटा ए डी, तिरछा गुणा करा तो ए डी को तो 1 गुणा हो जासी, और ये हो जासी 6 दूनी 12, यानी जिसको तार है विंगी लंबाई कितनी है 12 मीटर है। लास्ट में तार लाइन लिखनी पड़ेगी, अतः तार की लंबाई 12 मीटर है। लेकिन ये भी ऑप्शन का ये है, यदि प्रश्न आता अपन रफली तरीकों हल करांगा, न कि ये तरीकों हल करा, रफली तरीकों हल करो और अपना ऑप्शन सीधो सीधो भरना चाहिए। मैं ए सी है तो आप सीधो भरांगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, और किताब करने लेके बैठनी उसी क्वेश्चन में लिखने को लाग रही हो, तो क्वेश्चन ढंग पढ़ गए फिर ही प्रश्न देखोगा तो थार समझ में आसी की। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है टुडे अभी के। क्वेश्चन नंबर 8, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और मीनार के सिर का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई है। यानी 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है और 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और मीनार के पैर का अवनमन कोण। यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखा, 7 नंबर क्वेश्चन अटेड है। एक 25 मीटर ऊंचो स्तंभ है और 25 मीटर जो ऊंचो स्तंभ है इंगे शिखरों देखांगा पा, एक मीनार को शिखर देखांगा और एक बार इंगो आधार देखांगा। जब आप इंगो शिखर देखांगा और जब इंगो आप आधार में यानी पैर में देखा तो एज का उन्नयन कोण और अवनमन कोण बना रहे, दोनों का दोनों बराबर बन लाग रहे और आपा ने पूरी मीनार की ऊंचाई पूछे। अब दिक्कत आवे को चित्र क्या बनाएगो भी, आपा दे 25 मीटर ऊंचो एक स्तंभ है और 25 मीटर ऊंचो स्तंभ हो, यहाँ एक मीनार को शिखर देखने आ रहे हैं, मतलब बा मीनार ई स्तंभ के होगी ऊंची होगी। एक बार तुम शिखर देख लियो और एक बार ई स्तंभ के शिखर हूँ आप मीनार को के देखांगा, आधार देखांगा तो ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों माप में बराबर है। तो ओ ए बी आप स्तंभ मान दियो, सी डी आप मीनार मान ली और ओ एक ई बिंदु ले लियो। अब ए बी जे 25 है तो आई सीधे में सी ई बी कितनी होगी 25 मीटर होगी। पूछड़ो की है मीनार की ऊंचाई यानी पूरी डी सी बतानी है। आ तो 25 ज्ञात हो गया अपन, जे अपन डी ई और ज्ञात हो जावे तो आप पूरी मीनार की ऊंचाई बता सकता, यानी अपन ज्ञात क्या करनी है, अब डी ई ज्ञात करनी है। चित्र अब की बार कितना बना रहे यानी समकोण त्रिभुज अपना 2 बना रहे, जब 2 कोणा की बात आड़ी है एक सागे तो चित्र 2 बनाएगा और जो की बात पूछड़ी है बात लेवाएगा रेखा आप देखांगा कि दोनों में कॉमन क्या आने लग रही है, तो ए ई दोनों में कॉमन आने लग रही है, आ अपन ज्ञात ही करनी है। जब आप त्रिभुज ने लेवांगा तो आ तो कॉमन आने लग रही है, आ अपन ज्ञात है जब आप आ लेवा। तो सबू पहला मैं त्रिभुज ले लूं ए डी ई, समकोण त्रिभुज ए डी ई में समकोण त्रिभुज ए डी ई में आप देखांगा कि ए ई कॉमन आविंग कारण लेवांगा, डी ई ज्ञात करनी है तो आधार ज्ञात है अपन आधार कॉमन आने लग रही है और लंब अपन ज्ञात करना है। तो लंब और आधार को सम दो टेन, तो टेन थीटा, लंब तो अठे डी ई है और आधार अठे अपना ए ई है। थीटा को माना अपना की को नहीं रखना है यानी टेन थीटा ही रहेगा, तो अपना वो एक समीकरण बना लेंगे 1 नंबर समीकरण। ई प्रकार आप त्रिभुज लेवांगा ए ई डी, समकोण त्रिभुज ए ई डी में समकोण त्रिभुज ए ई डी में आप देखांगा भी वो थीटा गया था तीन सामने गुजा लंब होगी वो आधार होगा, तो इन भी आप टेन ही लगाऊंगा, टेन थीटा बराबर क्या जासी लंब तो अठे सी ई है और आधार अपना कन अठे ए ई है।
तो थीटा फिर ज्ञात को नहीं, लेकिन सीई को मान ज्ञात है। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाती, सीई को मान 25 बटा ए रहेगो, वो आपनो बन जाती 2 नंबर समीकरण। वो भी टेन थीटा को माने, वो भी टेन थीटा को माने, थीटा का मान भी अपन के दे रहा है, दोनों का बराबर दे रहा है। तो 1 नंबर समीकरण और 2 नंबर समीकरण दोनों के वैगे बराबर होती। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों मान बराबर रखांगा, यानी ओ मान और ओ मान। तो डी बटा ए बराबर क्या आ जाती है अपना 25 बटा डी बटा ए बटा 25 बटा ए। अब ए 28 बटा में तो दोनों का न्यू ए कैंसिल हो जाएगी। तो डी वो मान आ जाती 25 मीटर। डी अपना का यदि 25 है, सी अपन ज्ञात ही है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाती, फिर मीनार की ऊंचाई यानी पूरी सी डी प्लस सीई दोनों 25-25 है, तो 25 + 25 यानी 50 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 50 मीटर। कितना मीटर की बिना 30 21। चलो 1-2 सवाल और करा दूं, 8 हो गया, 9 और 10 2 और करा दे। और यदि कहीं समझ में ना आवे तो या तो दोबारा वीडियो देख लो, या फिर कुछ विद्यार्थी पर्सनल है तो या तो मोबाइल पर पूछ सके, या फिर कोई कमेंट करके दोबारा पूछ लियो। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। यानी एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ऊर्ध्वाधर को मतलब है एकदम ही प्रकार खड़ी, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई वो अनुपात दे रखे 1:√3 है। यानी छड़ की लंबाई 1:√3, अनुपात दे रहा है 1:√3। इनको मतलब वो है यदि छड़ की लंबाई 1 मीटर लेके चला तो आप पाएंगे छाया की लंबाई √3 मीटर होती। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर के है। यानी एक प्रतीक मान लियो आप, ए बी एक चर मान लियो, ए बी के मीनार की ऊंचाई 1 अनुपात में, तो आप 1 के मानांगा ई प्रकारी 1 के बराबर के तथा छाया की लंबाई BC है बराबर इनका हिसाब आप कितने मान लेंगे √3 के है। अब आप देखेंगे अपन पूछे उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण क्या बनेगा। तो एक तो अपन लंब को कुछ संबंध ज्ञात है और एक को ज्ञात है आधार को ज्ञात, तो लंब और आधार को संबंध टेन हुए। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप देखांगा अपन तो आप के मान रखे इन आप √3 के मान रखे। तो tan थीटा लगावांगा, tan थीटा बराबर लंब तो ए बी है और आधार अपना कने बी सी है। थीटा को मान ज्ञात को नहीं यानी ज्ञात करना है। तो tan थीटा ए बी आप कितो ले रखे के और बी सी ले रखे √3 के, तो के तो कटी जाओगे। तो tan थीटा को मान कितो आसी, tan थीटा बराबर आ जासी अपना 1/√3। यदि या तो याद है या छठी प्रश्नावली में सारे ने देखा तो tan थीटा के अंदर जो आप देखा तो 1/√3 कितना को मान है, tan के अंदर 1/√3 मान 30 को मान वो। तो tan थीटा बराबर यानी इंग्लिश क्या में आप क्या लिख सका, फिर tan 30 डिग्री लिख सका, दोनों का tan कैंसिल हो जासी, थीटा को मान आ जासी 30 डिग्री। यानी इन टाइम को सूर्य गुणन कोण है वो कितना है 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, एक पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बढ़ाता है, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई है। एक पहाड़ी है ढलान से 37 के 60 डिग्री का कोण बनाती है, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई, यानी अपन समकोण त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा। एक पहाड़ी है 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी पहाड़ी के प्रकार ढाल होगी तो वो 60 डिग्री को कोण बनाती, और पहाड़ी के शिखर तक चालन खातर 500 मीटर चालना पड़े।
अब थे सोच के देखो एक बारी भी पहाड़ी पर चढ़ोगा तो इया चढ़ोगा या फिर ई प्रकार चढ़ोगा। पहाड़ी तो थे जानता है होगा की प्रकार होगी, तो आ पहाड़ी की ढाल है, तो जब पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने खातर 500 मीटर चलना पड़े तो ई प्रकार करण देड़ो है, यानी पहाड़ी पर ई प्रकार कोई खड़ो कौन चढ़ी जाएगा अपना ई प्रकार तिछो चढ़ना पड़ेगा। पूछो कि अब करण देड़ो है अपन और पहाड़ी की ऊंचाई यानी कि पूछ लियो अपन लंब पूछ लियो, तो लंब पूछो है करण देड़ो है, लंब और करण को शब्द है साइनु। क्वेश्चन नंबर 10 ये ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन लगावांगा, साइन थीटा बराबर लंब तो है ए बी है और करण अठ है ए सी है। थीटा को मान है अपना 60 है, तो साइन 60 बराबर ए बी ज्ञात करना है और ए सी को मान है अपना कने 500। साइन 60 को मान वे √3/2 बराबर ए बी ज्ञात करना बट्टा गमा 500। तिरछा गुणा कराएंगे तो ए बी को 2 गुणा 80 तो क्या आ जासी 2ab। 500 को √3 गुणा कराएंगे तो आ जासी 500√3। 2 गुणा रो इन्हें जगह तो भागो, तो ए बी बराबर क्या हो जासी 500√3 बटा 2 और 500 में जब 2 को भाग दें कितना आसी 250, तो ए बी को मान होती 250√3। तो यानी मीनार की ऊंचाई सॉरी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो जाती 250√3। तो 10 क्वेश्चन आज हो गया और अगला काल कर लेवांगा। और जिकाब थार आगे पढ़ना रहे और बन शेयर करियो, खुद सब्सक्राइब करियो और जितना उसके बिता और आग नु कराइयो।